अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ एसक्यूएल कोइन के बारे में। आपको पता है रिसेंटली पिछले एक दो दिन में एसक्यूएल कोइन कितना ज़्यादा पंप हुआ था। ठीक है, इसने सिर्फ एक दो दिन में लोगों को 2x दे दिए थे। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा, अगर आप लेट हो गए और आप दोबारा इसको बाय करने की सोच रहे हो, ठीक है, और आप इससे प्रॉफिट नहीं ले पाए, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने दोबारा बाय करना है और ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी कितने टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, इस बुल रन में। और जिन लोगों के पास सिर्फ 100-200 डॉलर हैं, वो भी इस कोइन से कितना ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं वो सोच नहीं सकते। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। उससे पहले मैं आपको इसकी अगर होल्डिंग्स दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, जो पहला इसका होल्डर है ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7% है इसकी। ठीक है, ये देखो, वो भी बाइनेंस का जो हॉट वॉलेट लिखा हुआ है, बाइनेंस वालों के पास सिर्फ और सिर्फ 7% है, बाकी सबके पास थोड़ी कुछ भी नहीं है, समझो। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में किसी के मतलब की सोच में होता है कि यार अगर ये कोइन भी ओएम कोइन जैसे कितना डंप हो गया था, वो दोबारा ऊपर ही नहीं उठा, अगर वैसे डंप हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसकी जो थी ना होल्डिंग्स, पहला जो उनका था होल्डर, उसके पास 80 to 85% पड़ी हुई थी, वो डंप करवा सकते थे। ये तो 7% है, कुछ भी नहीं है। तो इस सेंस में आप लोगों ने इस कोइन की तरफ से कोई टेंशन भी नहीं लेनी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके एनालिसिस, इसके लेवल बताता हूँ और बताता हूँ कहाँ से आप लोगों ने दोबारा बाय करना है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें मैं फ्री स्पोर्ट्स सिग्नल वगैरह देता रहता हूँ। तो ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, सही है। अभी अपनी एनालिसिस देखते हैं कि कहाँ तक ये दोबारा नीचे आ सकता है और कहाँ से हम लोगों ने अपनी दोबारा बाइंग बनानी है। ठीक है, अभी देखो मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसने इस रैली में 2x लोगों को दिए हैं। ठीक है, अभी यहाँ से दोबारा ये नीचे गिर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये वाला हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ से जो है मार्केट ने दोबारा थोड़ी सी रैली दिखाई है। ठीक है, दोबारा लॉन्गर्स को ट्रैप किया है। यहाँ पर अपनी रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप ने फिल होना होता है, इससे ये लाजमी नहीं होता कि यहाँ से दोबारा रिजेक्शन आएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत रिएक्ट देखने को हमें मिल सकता है और बड़ी रैली भी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन आप लोग देखो नीचे, एक तो यहाँ पर ये जो वाला है, यहाँ पर एक एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो उम्मीद है हमें ज्यादातर कि इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके फिल करके फिर दोबारा मार्केट ऊपर को निकलेगी। ठीक है, अभी देखो ये तकरीबन हमारे पास बन रहा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ये 0.025 पे बन रहा है। साइड पे आप प्राइस देख सकते हो। ठीक है, 0.025, और जो एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास वो बन रहा है तकरीबन 0.028 पे। ठीक होगा, 0.028 पे। ठीक है, अभी 0.028, और बल्कि सब्र करो, ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है, ये एज रेजिस्टेंस भी हमारे पास वर्क कर सकता है। ये तकरीबन बनता है 0.030 पे। ठीक है, 0.030 पे। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको लगा देता हूँ। हाँ, ये भी हमारे पास एक एज रेजिस्टेंस काम करेगा ये एरिया। तो ये हमारे पास इतना जो एरिया है ना, इतने एरिया में हम लोगों ने अपनी बाइंग बनानी है। ठीक है, ये जो नीचे वाले 3 एरियाज हैं। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोगों ने बाइंग करनी है। 0.030 पे जब आएगी ना, तो हमारी जो पोर्टफोलियो है, जितना हम लोगों ने इसका बाय करना है, हम उसका 30 या 40% यहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, दोबारा जब 0.28 पे आएगी हम लोग और बाइंग कर लेंगे, और जब 0.26 यहाँ पर लास्ट फेयर वैल्यू गैप पर आएगी, सॉरी 0.025 पे, तो हमारे पास जितना टोटल पड़ा होगा इस कोइन में लगाने के लिए हम लोग यहाँ से टोटली बाय कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर आपको दोबारा ऊपर को रैली देखने को मिल सकती है। अभी मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसके टारगेट्स बता देता हूँ कहाँ तक हम लोगों ने होल्ड करना है। सही है, तो ये है हमारे पास 1 वीक का टाइम फ्रेम। हमारे पास जो पिछली अग्रेसिव डिमांड है वो हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं अपनी डिमांड को मेजर करता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया, तकरीबन हमारे पास बनती है ये इधर तक। तो यहाँ से मैं इसको लगाऊंगा, अपने डिमांड को मेजर करूंगा, यहाँ पर रखूंगा।
ठीक, ये देखो एग्जैक्ट सेम वहीं पे आ रही है, सही है। तो हमारा जो पहला लेवल बनेगा वो 0.11 का बनेगा, ठीक हो गया, 0.11। और अगर हमारी डिमांड हाफ होती है तो पहला हमारा टारगेट रह सकता है 0.065। राइट साइड पे आपको प्राइसेस नजर आ रही होंगी, ठीक है। 0.065 हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है, मैं लगा देता हूँ 0.065। और उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो हमारे पास 0.11 का टारगेट होगा, सही है। ये तो इंशाल्लाह लाजमी से अचीव होगा हमें, ठीक है। और अगर बुल रन आपको पता है बहुत ज्यादा मैसिव किस्म का होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है मार्केट में। तो अगर मैं इसकी डिमांड को डबल कर देता हूँ, ठीक है, अगर हम लोग डिमांड को डबल करते हैं तो हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा वो 0.21 निकल के आएगा, ठीक है, 0.21। तो ये जो टारगेट है ना, ये कोई अल्लाह के फजल करम से लाजमी से जो है वो अचीव कर लेगा इजीली, ठीक हो गया। और उसके बाद रिसेंटली आपको पता है ये जो पंप आया था ना एसकेएल क्वीन में, जो इसने 2x दिया था, तो एक इट रिमेन्स के नाम से इनका इवेंट हुआ था, उसकी वजह से इतना पंप देखने को मिला था। तो इससे ये मतलब जाहिर होता है कि कोइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोलैबोरेशन वगैरह इवेंट्स वगैरह इसके हो रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि ये 0.21 को भी हमारी डबल डिमांड को तोड़कर भी 0.40, 50, 60 की तरफ चला जाए, $1 तक भी चला जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है बेसिकली, यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या ट्रिक यूज करते हैं। देखिए बुल रन में कोई भी टॉप नहीं पकड़ सकता, ठीक है। कोई ज्यादा प्रॉफिट ले लेता है, कोई थोड़ा सा कम पे एग्जिट कर ले लेता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, जब हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाएगा 0.21 का, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आकर अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद इसको चलने देना है, जितना भी ऊपर चला जाए साथ साथ अपना एसएल बंदा मूव करता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, $100 वाले का भी 1000, 1200, 1300, $1500 तक बन जाएंगे, ठीक है। तो ये टारगेट आप अपने मेंस रख सकते हो इस बुल रन में, ठीक हो गया। तो ये था हमारा एसकेएल कोइन, आपको लेवल भी बता दिए, कहाँ पर दोबारा बाइंग करनी है, कहाँ तक आप लोगों ने होल्ड रखना है, क्या टारगेट्स हैं, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट कोइन के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो किस कोइन की जो है वो आपको एनालिसिस चाहिए, ठीक है, उसके लेवल्स चाहिए, वो आप लोग बता सकते हो। और भी कोई भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं लाजमी से रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।